जय माता की। मैं सनी गुप्ता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवी स्वरूपों के साथ कौन कौन सी दैवीय शक्तियों को पूजा जाता है, देवी के कितने गण होते हैं, कौन कौन सी है वे शक्तियां जो देवी स्वरूपों के साथ रहती हैं उनके साथ पूजी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं इसी से जुड़ी जानकारी के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेगी। तो जो लोग माता के भक्त हैं, तो आज की यह वीडियो उन भक्तों के लिए बहुत जानकारी युक्त होगी। हिंदू सनातन धर्म में देवियों को अनेक रूप में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पूजा जाता है, जिनमें कई लोग देवी देवताओं को भी जोड़ा हुआ है। वैसे तो देवी स्वरूपों की संख्या अनंत मानी गई है, जिनमें माता सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, सावित्री, गायत्री आदि प्रमुख देवियां मानी गई है। इनके ही विभिन्न असंख्य रूप है जो अलग अलग क्षेत्रों में पूजे जाते हैं। साथ ही उनके स्वरूप के साथ कई दैवीय शक्तियों को भी जोड़ के देखा जाता है। इनमें उनके अंश से प्रकट हुई मातृकाएं और चंडिकाओं को भी शामिल किया गया है। चंडिकाओं की संख्या करोड़ों तथा अनगिनत है। स्कंद पुराण के अनुसार 9 करोड़ चंडिकाओं का मुख्य निवास काशी में है। ये सभी दैवीय शक्ति देवियों के साथ रहती हैं और उनके साथ ही पूजे जाते हैं, जो देवी के रक्षक गण भी कहे जाते हैं। देवियों की साधना उपासना में उनके गणों का पूजन भी अनिवार्य माना जाता है। वे गण ही साधक की साधना को सफल होने देते हैं। कई जगह आज भी इनके विग्रह मूर्तियां देवी मंदिरों में देखी जा सकती है। देवी गणों को मानने के पीछे लोग 2 प्रकार के मत मानते हैं। एक है पौराणिक मत, दूसरा लोक सेवा मत। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक मत अनुसार देवियों के साथ कौन सी दैवीय शक्तियां होती है। देवी के साथ योगिनियां होती हैं, जो देवी की ही अंश शक्तियां हैं। वैसे तो योगिनियों की संख्या अनगिनत होती है, पर प्रमुख 64 योगिनियों को मुख्य रूप से माना गया है। इनकी पूजा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। जब 64 योगिनी के नामों को स्मरण कर साधक पूजा करते हैं, तो यही योगिनी साधक को उसके मन की स्थिति के अनुरूप ही फल प्रदान करती है। यहाँ एक बात अवश्य ध्यान देने की है कि अगर मन सच्चा है, निर्मल और छल कपट राग द्वेष से मुक्त है, तो ये योगिनी शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। योगिनी की पूजा नवरात्रि आदि में करना विशेष फल प्रदान करता है। योगिनी को समर्पित कई मंदिर और सिद्ध स्थान आज भी मौजूद है। फिर उनके साथ होते हैं भैरव, ये देवी के रक्षक होते हैं। सभी शक्ति पीठों में भी भैरव मंदिरों के विभिन्न स्वरूप और नामों के मंदिर मिलते हैं। भैरव की संख्या 108 है। उनके भी विभिन्न स्वरूप और नाम है, जिनमें अष्ट भैरवों को प्रमुख माना गया है। उनके नाम इस प्रकार है: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव आदि इनके नाम है। मुख्य रूप से काल भैरव और बटुक भैरव देवी के प्रमुख भैरव है। इनका स्थान देवी क्षेत्रों, तीर्थों में तथा देवी मंदिरों के द्वार पर होता है। देवी के मंदिरों में इनकी प्रतिमा द्वार पर देखी जाती है। अनेकों प्रकार की सहचर्या भी देवी के साथ होती है, जो देवी की सेवा में सदैव तात्पर्य रहती है। इनके अलावा देवी के साथ सुंदर रूप वाली अप्सराएं और गंधर्व कन्याएं होती है, जो देवी का श्रृंगार करती है तथा नृत्य, गायन, वादन, स्तुति करती है। बहुत स्थानों पर प्राचीन मंदिरों के खंभों में इनकी मूर्तियां, आकृतियां देखी जा सकती है। देवी के गण के रूप में बहुत ही भयानक तथा सुंदर स्वरूप वाली यक्ष यक्षिणियां होते हैं। इनका कार्य देवी भक्तों को सिद्धि प्रदान करना होता है। हालांकि इनके कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ यक्ष यक्षिणियां साधकों की परीक्षा लेने के लिए भयभीत करती है, तो कुछ यक्षिणियां सभी मनोरथों को पूरा करवाने के लिए साधक की सहायता करती है। अधिकांश देवी के मंदिरों में भार उठाने तथा दीवारों में यक्ष यक्षिणियां देखी जा सकती है। साथ ही कई स्थानों में यक्षिणियां देवी स्वरूपों में पूज्य है। फिर सभी देवियों के साथ उनकी परिचारिकाएं होती है। इनकी संख्या भी करोड़ों में है। प्रत्येक देवी स्वरूप के साथ अगल बगल में जो देवियां खड़ी दिखाई देती है, वे देवी की परिचारिकाएं होती हैं। इसमें वैसे कई नाम हैं, जिनमें जया तथा विजया प्रमुख है। इनके अलावा देवी के साथ सखियां, नाग और नाग कन्याएं, देव देवियां, ऋषि गण, योगी, ब्राह्मण, पिशाच आदि देवी के गण है। इन सभी गणों की मूर्तियां, आकृतियां प्राचीन तीर्थों के मंदिरों में देखी जाती है, जिनकी संख्या करोड़ों अरबों में है। आइए अब बात करते हैं देवी के गणों में लोक सेवाओं की मत। देवी के गणों में महावीर, हनुमान जी भी देवी के गण है। देवी के वीर नाम के कई देवता होते हैं, जिनकी संख्या 52 या उससे भी अधिक है। 52 वीर ये भैरवों के दास है। देवी मंदिरों में द्वार पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में वीरों को पूजा जाता है, जिनमें लागूर वीर आदि प्रमुख है। देवी के गणों के रूप में लोक मान्यता अनुसार मसान, मसानिया शक्तियों को भी देवी का गण मानते हैं। इसके साथ कुल की पतिव्रता सतिया, जो कुलों में देवी रूप में पूजी जाती है, इनको भी देवी के गण के रूप में देखा जाता है। साथ ही कुछ पैशाचिक प्रेत शक्तियों को देवी के गण के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए ये वो शक्तियां होती हैं जो देवी उपासना करती या किसी तंत्र विद्या से जुड़ी हुई है। इस कारण इनका शरीर दिव्य ऊर्जा के घेरे में आ जाता है।
जब इनकी मृत्यु होती है तब ये देवी के गणों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार की सभी दैवीय शक्तियों को देवी का गण मान अपने क्षेत्रों में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी माता से जुड़ी शक्तियों की जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।